का टॉपिक है नॉर्मल एसआईपी करना चाहिए या स्टेप अप एसआईपी। जब आप शुरुआत करते हैं तो थोड़े अमाउंट से करते हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे इनकम बढ़ता है तो एसआईपी बढ़ाना चाहिए। ऐसे लोग जो एसआईपी करके एक बार छोड़ दिए तो जरूर उनको स्टेप अप एसआईपी कर देना चाहिए। तरह तरह के काम में बिजी हैं, एक बार एसआईपी किया छोड़ दिया तो डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइजर को भी जो है स्टेप अप एसआईपी लगा करके छोड़ देना चाहिए और बता देना चाहिए कि 10-10% के रेट से आपका पैसा बढ़ता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा एसआईपी अमाउंट। जैसे कि उदाहरण के तौर पे 5,000 रुपए पर मंथ अभी किया, अगले साल 500 रुपया और बढ़ जाएगा, 5,500 हो जाएगा, उसके अगले साल फिर 500 बढ़ जाएगा, 6,000 हो जाएगा। इस तरह से 10% इंक्रीमेंट से चलते रहेगा। उदाहरण के तौर पे यहाँ कैलकुलेट करके देखते हैं कि 50 लाख का एक गोल बनाते हैं टारगेट 20 साल में और मात्र 12% ही कैलकुलेट कर सकते हैं एज पर रेगुलेशन। तो टोटल आपको एसआईपी 5,783 रुपया का करना पड़ेगा नॉर्मल, लेकिन 5,783 रुपया आपका बचता ही नहीं है, सैलरी ही 12-15 हजार है, तो शुरुआत में तो इतना नहीं कर पाएंगे। स्टेप अप एसआईपी क्या बोलता है, अभी आप थोड़ा सा कम कर लीजिए। उदाहरण के तौर पे 50 लाख का टारगेट तो बनाते हैं, 3,255 रुपया का कर लीजिए, फिर अगले महीना 320-330 रुपया बढ़ा लीजिएगा। तो इसमें स्टेप अप कितना कर दिया है, वही टारगेट है 50 लाख का, 20 साल के लिए करेंगे, 12% का रिटर्न होगा और 10-10% बढ़ाते रहेंगे। तो इसके कैश फ्लो में जब जाएंगे, ये सारा कुछ आप StarSIP.in के वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। पहले साल तो 3,255 रुपया चला, फिर 3,580, फिर 3,900, फिर 4,230 रुपया, इस तरह से करके 10% के रेट से बढ़ता रहा। दूसरा कैलकुलेटर बोलता है 5,000 रुपए पर मंथ का प्लान किया और 20 साल तक चलता रहा, 12% का रिटर्न हो और कोई स्टेप अप नहीं किया, मात्र 5,000 रुपए पर मंथ किया और चलता रहा, तो टोटल पैसा वेल्थ क्रिएट होगा 20 साल के बाद 4995, मतलब 50 लाख रुपए मान लेते हैं कि हो गया ये। लेकिन यही अगर 10% का इंक्रीमेंट चलता रहता, 5,000 रुपए पर मंथ किया और 240 महीना तक चलता रहा, 20 साल तक 10% का इंक्रीमेंट भी कर दिया कि अगले बार जो है 500 रुपया और बढ़ जाएगा, तो पीछे नॉर्मल एसआईपी में जो 50 लाख बना, स्टेप अप एसआईपी में 10% के रेट से 1 करोड़ 15 लाख बनता है। मात्र 10% का एसआईपी अमाउंट बढ़ाया सालाना और पैसे डबल से ज्यादा का फर्क है। वहां 50 बना था, यहाँ 1.15 बना 12% के रेट से। ऐसा क्यों हो रहा है कि आप जो 500 रुपया बढ़ाए, मान लेते 5,500 रुपये पर मंथ किया तो 20 साल तक तो चला, अगले साल जो 500 रुपया बढ़ा वो 19 साल तक चलता रहेगा, फिर उसके अगले साल जो 500 रुपया बढ़ा वो 18 साल तक चलता रहेगा, तो 10% के रेट से ये बढ़ता गया। अगर आप यहाँ पे लाइव एग्जांपल लेते हैं फंड के साथ कि मिड कैप कैटेगरी हमने चुना, लॉन्ग टर्म में मिड कैप कैटेगरी ही चुन सकते हैं आप म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस देखने के लिए, क्योंकि स्मॉल कैप 20 साल पुराना था ही नहीं, मिड कैप ही समझिए कि स्मॉल कैप कैटेगरी था। मिड कैप बोल करके फंड मैनेजर कोई भी स्टॉक खरीदते थे, तो मिड कैप कैटेगरी को यहाँ पे चुना। पिछले 20 साल में 10-10 हजार रुपए पर मंथ का एसआईपी किया, तो निपॉन ग्रोथ फंड में 2005 से लेकर अब तक 24 लाख रुपया जमा हुआ है। कोई भी फंड देख सकते हैं, 1 करोड़ 78 लाख रुपया बना है, 17.47% का रिटर्न दिया। अब इसी में अगर स्टेप अप एसआईपी, ये तो नॉर्मल एसआईपी का बात हुआ, 1 करोड़ 78 लाख बन गया। स्टेप अप मतलब 1,000 रुपया अगले साल से बढ़ जाएगा। जब 1,000 रुपया बढ़ेगा तो वो कितने दिन तक चलेगा, 19 साल तक चलेगा। तो जो 1,000 रुपया एक्यूमुलेट हो रहा है सेपरेट अगर चेक करते हैं तो ये 2,28,000 जमा किया, उसका वैल्यू 15,19,000, उसमें 15,19,000 जुड़ जाएगा। अब तीसरा है कि फिर अगले साल 1,000 रुपया बढ़ गया, तो 18 साल में जो अब 1,000 रुपया बढ़ा, वो 18 साल में 1,000 रुपया के रेट से फंड का नाम वही निपॉन 20 साल में टॉप पे था, 19 में भी टॉप पे था, 18 साल में अब नीचे आ गया। तो ऊपर नीचे चलते रहता है, आपको फंड में बने रहना है। ये टॉप 10 के नीचे भी आ जाएगा, मैं इसी फंड में बना रहा। 1,000 रुपया पर मंथ 18 साल तक चला तो 2,16,000 जमा हुआ, उस पैसे का वैल्यू जो है 13,23,000 है। तो इस तरह से करके स्टेप अप एसआईपी वाला अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके जुड़ता जा रहा है और वो आपके वेल्थ को डबल बना रहा है। मैंने जो निपॉन ग्रोथ फंड लिया, सबका कमेंट्स में ये कहना था कि 15 साल में 5,40,000 जमा हुआ, आपका जो है 8,82,000 कैसे जमा हुआ। बीच बीच में हमने टॉपअप किया, जब मार्केट डाउन था, अकाउंट में पैसा था, टॉपअप कर दिया, नंबर ऑफ यूनिट्स ज्यादा मिल गया, तो उस हिसाब से 8,82 का जो है वैल्यू यहाँ पे 45,87,000 दिख रहा है। मार्केट कम हुआ तो थोड़ा कम हुआ, और गिरेगा तो और गिर सकता है। आज थोड़ा सा बढ़ा है तो बढ़ा हुआ नजर आएगा, आज मिड कैप 2% बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, तो 2% 12 बजे रात के बाद ये चेंज हो जाएगा। लेकिन हमने जो ये टॉपअप किया, यहाँ पे चेक करेंगे कि 3-3 हजार रुपए के रेट से, अगर इस फंड का बात करें सिंस इंसेप्शन, जब से ये शुरू हुआ है 95 से लेके, हम तो इस फंड में कूदे 2010 में ना, इसके पीछे 15 साल ये चल चुका था, तो 15-15 30 साल हो गया। 1995 से लेके अब तक 3-3 हजार रुपए पर मंथ जिसने भी किया होगा,
10,71,000 जमा हुआ है और वैल्यू आज की डेट में है 7,76,00,000 रुपया। कैश फ्लो में जाकर के देख सकते हैं कि जो 10 रुपए की यूनिट से स्टार्ट हुआ, आज जो है यूनिट का वैल्यू 4,033 रुपया है। तो 400 गुना बढ़ा है। 10 रुपया का चीज 4,000 हुआ है तो 400 गुना बढ़ा है। 1 लाख रुपया लगाया है तो 4 करोड़ रुपया हुआ है वन टाइम। 1995 में जिसने 1 लाख लगाया, आज का वैल्यू 4 करोड़ है। अब इसी फंड में हम अपने ड्यूरेशन में अगर चेक करें कि हम 2010 से एंट्री किए, इसमें एडिट करके 2010 लिख देंगे और सबमिट कर देंगे। 3,000 रुपए पर मंथ ही चल रहा है। तो टोटल हमने जमा किया 5,31,000, लेकिन वहां मेरे एक्चुअल केस में 8,82,000 दिख रहा है। तो एक्स्ट्रा जो पैसा है ना 3.5 लाख रुपया, वो हमने टॉपअप किया बीच बीच में। 50,000, 1 लाख, जैसे जैसे बीच में पैसा था उसको टॉपअप करते गए। तो ये जो है पिछले 15 साल का 3,000 का नॉर्मल एसआईपी चलता रहा, कोई टॉपअप नहीं किया। तो 5,31,000 का वैल्यू 25,83,000 है। लेकिन मैं जो टॉपअप किया उसके वजह से 45-46 लाख रुपया दिख रहा है। तो आपका भी कोई इसी तरह से फंड हो और आप अपने फंड का हिस्ट्री चेक कर सकते हैं, रिटर्न चेक कर सकते हैं कि फंड को सिलेक्ट किया, एएमसी सिलेक्ट किया, स्कीम का नाम सिलेक्ट किया, ईयर जो है यहाँ पे अपने आप डिफॉल्ट सिंस इंसेप्शन ये ले ही लेते हैं। उदाहरण के तौर पे गोल्ड सेविंग फंड चेंज करेंगे तो यहाँ पे 2011 आ गया। फिर से आप अगर ग्रोथ फंड चेंज कर देंगे तो 1995, मतलब डिफॉल्ट डेट जो है जब से इस फंड का जन्म हुआ है वो डिफॉल्ट डेट आ जाएगा। ये टू डेट जो है आज का डेट डिफॉल्ट आ जाएगा। तो आपने कब से इंटर किया तब से लेके आज का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। आपका फंड गिरा हुआ है, माइनस में रिटर्न दे रहा है, थोड़ा सा पीछे जाना है, 5 साल पीछे, 10 साल पीछे, 15 साल पीछे जाके देखेंगे कि आपके काल में तो रिटर्न थोड़ा कम है लेकिन पीछे से अच्छा रिटर्न आता है। तो आपको कंटिन्यूअस बने रहना है। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स को लेते हैं। कमेंट्स में पहला क्वेश्चन है, सर लोन लेकर लोग घर, मकान, दुकान, प्रॉपर्टी सब बना रहे हैं तो क्या ऐसा करना सही है? देखिए, जब आप लोन लेते हैं तो ब्याज किसी को देते हैं, जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा ब्याज आता है, डबल का अंतर है। सब कुछ लेना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, अपने पैसे से लेना है, लोन लेना ही नहीं है। बिल्कुल भी मैं इसको सलाह नहीं देता हूं। आप खान सर को सुनेंगे, बड़े बड़े यूट्यूबर को सुनेंगे कि लोन के बिना तो कुछ करना ही नहीं चाहिए। मन करता है 2 चपेटा मारे, अपने पैसे से करना है जो करना है। आन बान खान को पता नहीं है लोन का मतलब क्या है। कोई दादागिरी ऊपर से कर रहा है और कागज पर्ची फर्जी में दे रहा है। उसके लिए गहराई से समझने के लिए मेरा दूसरा चैनल है राजू चौधरी वाला, प्लेलिस्ट में 6 वीडियो है, उसको देखिए कि लोन का मतलब क्या है। अगला कमेंट है, मेरे एक सीनियर बोलते हैं कि एसडब्ल्यूपी करना सही नहीं है क्योंकि यूनिट जो मिलता है वो कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। कभी खत्म नहीं होगा जब आप नंबर ऑफ यूनिट्स, मतलब परसेंटेज रिटर्न जो है एसडब्ल्यूपी का थोड़ा थोड़ा कम करेंगे। ऐसा नहीं कि 10 लाख लगाया 1 लाख 2 लाख रुपया कर लिया तब तो खत्म हो ही जाएगा। पर हम बोलते हैं कि 10 लाख में 6,000 ही लेना है या 1 करोड़ में 60,000 ही लेना है। एक टंकी है और नल लगा हुआ है, ऊपर से पानी आने वाला ज्यादा तेज आ रहा है और नल थोड़ा सा कम खोले, पानी कम खींच रहे हैं, पी कम रहे हैं और आ ज्यादा रहा है तो टंकी कभी खाली नहीं होगा। ठीक उसी तरह से बरछक 72 7.2% के रेट से अब खा रहे हैं और फंड 10% या 12% के रेट से जनरेट कर रहा है तो कभी कम कैसे होगा? उदाहरण के तौर पे यहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड लिया, एसबीआई हाइब्रिड इक्विटी लिया, 1 करोड़ रखा और 60,000 रुपए पर मंथ लिया। पिछले 10 साल में ये बताते हैं कि ऐसे करके चलता रहा तो यहाँ पे 72 लाख रुपया को तो खा चुके और बैलेंस बचा 1 करोड़ 73 लाख। कैसे बढ़ गया? ये 1 करोड़ बढ़ के भी 173 हो गया और 72 खा चुके हैं। टोटल वर्थ 2 करोड़ 45 लाख रुपया यहाँ पे हुआ है। कैसे? 93 रुपया के एनएवी से शुरू किया खेल। नंबर ऑफ यूनिट्स था 1,06,000, तो ये एक दिन खत्म हो जाएगा ऐसा बोलना है। तो 93 रुपया से जब चला 10 साल के बाद इसके यूनिट का प्राइस देखेंगे तो 3 गुना हो गया, 298 रुपया हो गया, 3 गुना से भी ज्यादा हो गया। और नंबर ऑफ यूनिट्स जो कम हुआ वो 58,000 हुआ। 1 लाख से गिर के 58,000, मतलब आधा से कम ही खत्म हुआ है अभी। आप कहेंगे कि अगर ये 100 रुपया ही होता अब तो कम हो जाता। 100 रुपया का मतलब समझते हैं कि पिछले 10 साल में किसने कुछ रिटर्न ही नहीं दिया तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, एनपीएस, पीपीएफ सब ओम भूर्भुवः स्वः हो जाएगा। मोगम्बो पता है सब कुछ धीरे धीरे चलना भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा चूसना भी है और थोड़ा खींचना भी है। मतलब जिंदगी जीना है, थोड़ा थोड़ा मर मर के जियो जनता लोग, और थोड़ा थोड़ा ये चलते भी रहना है। तो सब कुछ खत्म नहीं करेगा एक साथ में। अगर ऐसा नौबत आया कि ये भी कम सब खत्म तो वो एक दूसरा दौर होगा। नॉर्मल स्थिति में यूनिट का प्राइस बढ़ता रहेगा, ये जरूर घटेगा, बस उस रेट से नहीं घटेगा। घट सकता है यदि आप ज्यादा पैसा निकालना शुरू कर दे। 60,000 की जगह आप 1,20,000 कर दीजिए, खत्म हो जाएगा, ओम भूर्भुवः स्वः खत्म हो ही जाएगा। आप ऐसा प्लान बना सकते हैं
कि भाई आज तो अब 60 साल हो गया और 30 साल या 20 साल के बाद ऊपर चले जाएंगे, और सारा का सारा समीकरण सिद्ध करना है, बराबर करना है। बच्चे लोग बाहर हैं, ऐसा खूब ज्यादा है, इसको बढ़ा दो, बढ़ा करके इतना कर दो कि 20 साल में खत्म हो जाए, 15 साल में खत्म हो जाए। तो ऐसा कर सकते हैं। तो वो तो आपके हाथ में है ना कितना पैसा लेंगे। आपको यूनिट को खत्म ही करना है, पैसा बढ़ा दीजिए। यूनिट चाहते हैं खत्म ना हो तो अमाउंट कम रखिए, धीरे धीरे पैसा वो बैलेंस बढ़ता रहेगा। जो भी नॉमिनी डिसाइड किए हैं, जो भी लिखे हैं इसमें, उनको बाद में ट्रांसफर हो जाएगा जब ऊपर चले जाएंगे। सर जी नमस्ते, उड़ीसा में एक नया वाला आया है। ये देखिए, ये ऐसा दिखता नहीं है, ऐसा कंप्यूटर में बनाया गया है, एक्चुअल में पता नहीं कैसा होता है, ऐसा बनाया है। ये जो बोल रहे हैं नया वाला, ए से लेके जेड तक आप जिसका भी नाम जानते हैं, कैरीबुलस पता है क्या बोलते हैं। आप 1 किलोमीटर दूर से पेड़ देखिए और पूछिए कि कौन सा पेड़ है। बोले अरे कैसे बता पाएंगे, पेड़ तो है पता है, लेकिन क्या है नहीं पता है। लेकिन बोला जाएगा कि नहीं आपको 500 रुपया दिया जाएगा, अब बोलो, तो आप बोल दोगे आम का पेड़ है, ये लो 500। फिर बोला अब दूसरा बताओ, वो कौन सा पेड़ है, नीम का पेड़ है, ये लो 500। वो कौन सा है, बबूल का है, लो 500। दिख कुछ नहीं रहा है, आपको सिर्फ बताना है। तो उसी तरह से लैब में बताया जाता है, बताओ कौन सा है, दिख कुछ नहीं रहा है, लेकिन हर टेस्ट में पैसा मिलता है तो बताते जाओ कुछ ना कुछ। ऐसा करके माहौल क्रिएट करके ऐसा बनाया जाता है ताकि फिर 10,000, 20,000 करोड़, 50,000 करोड़, 70,000 करोड़ का माल बाहर से यहाँ मोगेम्बो भेजता है। तो डर का माहौल बनाओगे तभी तो शिप होके इंपोर्ट होके यहाँ पे चीज आएगा। उसका माल बिकेगा कैसे, उसका बिजनेस, डर का बिजनेस ही मोगेम्बो का। ज्यादा जानकारी के लिए आपको इस नाम को ढूंढना पड़ेगा, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। इनका चैनल मोगेम्बो ने भूतकाल में उड़ा दिया था, कोरोना काल में 10 लाख सब्सक्राइबर थे, खत्म हो गया। अब इनका अपना चैनल छोटा सा है, बाकी सब जगह इंटरव्यू देते रहते हैं। इनको जब आप सुन लेंगे ना 2-4 वीडियो में तो डर मिट जाएगा। हमने पहला वीडियो इनका ही सुना था, इनको देखने के बाद, सुनने के बाद जंगल के लुटेरे के पास हम जाना बंद कर दिए। इतना गहराई से ये बताते हैं। दिल दिमाग में नाम और फोटो को छाप के रख लीजिए, बहुत काम आएंगे आगे। सर मेरा एक फंड 40% का रिटर्न दे रहा है, क्या पैसे निकाल लेना चाहिए? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको अगर जरूरत है पैसे का, कोई चीज करना है, तब तो आप निकाल करके खर्च कर लीजिए, ठीक ठाक रिटर्न दिख रहा है। लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है, सेविंग अकाउंट में पैसा रखेंगे, ये सोच रहे हैं कि मार्केट बढ़ गया, गिर जाएगा, युद्ध हो जाएगा, उस डर से आप निकाल के करना चाह रहे हैं तो नहीं करना है। जरूरत है, पैसा बढ़ गया, निकाल के कर लीजिए। लेकिन आपको फिर से आप सोचते हैं मार्केट गिरेगा, फिर री इन्वेस्ट कर दूंगा, ज्यादा पैसा बढ़ जाएगा, ये सब खेल के चक्कर में रहेंगे तो वेल्थ क्रिएट नहीं हो पाएगा। टॉपअप कैसे करें किसी फंड में, लाइव दिखाएं। इसको करने के लिए बहुत आसान है। जो भी आप ऐप से इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे ये सब फंड है हमारे फंड में, और मान लेते हैं पराग पारिक ALSS में मुझे इन्वेस्ट करना है, तो उस फंड को टच करेंगे, जो आपका ऐप है उसमें जाके करेंगे, और यहाँ पे फिर यहाँ पे मेंशन है इन्वेस्ट टू दिस फंड। आपके ऐप में भी ऐसा लिखा होगा, लमसम करना है, SIP करना है, क्या अमाउंट लिखना है, 10,000, 20,000, 50,000, वो लिख दीजिए, इन्वेस्ट नाउ कर दीजिए, तो ऑप्शन आ जाएगा। फिर इस बैंक से कटेगा, उस बैंक से कटेगा, नेट बैंकिंग से कटेगा, UPI से कटेगा, कट गया, 2 दिन के बाद NABL आउट हो जाएगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, उसके बाद आपके फंड में आ जाएगा। इसी को टॉपअप बोलते हैं। टॉपअप मतलब नॉर्मल परचेज। जैसे मैंने निप्पॉन ग्रोथ फंड का 3-3 हजार का SIP किया, बीच बीच में मार्केट डाउन था, थोड़ा थोड़ा करके टॉपअप किया। तो आप अपने ऐप में जाएंगे, वेबसाइट पे जाएंगे, तो वहां ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर घुसिए तो सही। अगला कमेंट है, सर पिछले 9 महीने में घाटा पूरा नहीं हुआ, अब फिर हालात जैसा ये रोजाना फिर से घाटा चल रहा है, चारों तरफ युद्ध का माहौल है। चारों तरफ युद्ध का माहौल है, घर से बाहर निकलिए और चारों तरफ छत पे बैठ के देखिए क्या चारों तरफ कहाँ माहौल है। माहौल घर के आसपास कहीं नहीं है, देश में भी नहीं है, सिर्फ टेलीविजन पे है। उसको ऑफ कीजिए, डरना बंद कीजिए। ऐसा लगता है कि जल्दी क्षतिपूर्ति नहीं होने वाला है। कल रात फिर 9-10 हजार का घाटा हुआ था, कुछ समय रुक करके फिर से इन्वेस्ट किया जाए। ये एक इन्वेस्टर है जो बार बार पैसे को निकाल रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, फिर लगा रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, फिर लगा रहे हैं। ऐसे अगर करेंगे ना, फ्रीक्वेंट एक्टिविटी करेंगे तो पैसा नहीं बनना है। आपने जो भी पैसा इन्वेस्ट किया, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख इन्वेस्ट किया, कुछ SIP अगर चल रहा है तो चलने दीजिए। अगर ज्यादा डर लगता है, इस तरह का एक्टिविटी है, तो 20 लाख रुपया आपके पास है, 20 लाख रुपया SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रखिए, और उससे जो रिटर्न है 20 लाख है तो 10,000 रुपए पर मंथ, फिर स्मॉल कैप में जाने दीजिए। ये हलचल को आप, मार्केट के हलचल को आप जब लगाएंगे तो हजारों फैक्टर है मोगेम्बो के पास जो ऊपर नीचे मार्केट करते रहता है, लेकिन धीरे